हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। टोटल 6 कंडीशंस होती हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम 6 कंडीशन यानी टोटल आपको A to Z सिखा देंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर वस्तु रहती है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, किस तरह से बनता है, कैसे आपको बनाना है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण है क्या। तो सबसे पहले देखिए, इस चित्र को देखिए। अवतल दर्पण का ग्राफ इस तरह बनता है। अब इसके क्या करते हैं, हम एक तरफ कर देते हैं कलई। ठीक है, कलई को हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो सिल्वर की पेंटिंग आप समझ सकते हैं, सिल्वर पॉलिश यहाँ पर हम एक तरफ कर देते हैं। ये शीशा है अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरह से बन जाता है हमारा ये दर्पण। अब इसमें 6 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आप अवतल दर्पण को बनाना सीखिए। ये होता है अवतल दर्पण। इसके मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट को हम बोलते हैं P। ठीक है, एक मिनट, ये है हमारा P। यहाँ से जो वस्तु रेखा जाती है वो सीधी जाती है, यानी कि यह है हमारा प्रकाशिक केंद्र। अब इससे हम कुछ दूरी पर मान लेंगे वक्रता केंद्र यानी कि C। मान लिया हमारा वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो हम अब इसके यानी कि जैसे इतनी दूरी पर वक्रता केंद्र है तो हम अंदाज कर इसकी आधी दूरी पर मान लेंगे F यानी कि फोकस। ठीक, इतना इतना लगभग ये हमारा सेम टू सेम है, यहां पर मान लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं तो आपके फोकस की दूरी वक्रता केंद्र की दूरी से आधी होनी चाहिए। तो यहां पर वक्रता केंद्र इतना है तो फोकस इतना है, और इसके आगे जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनंत। बस इतना आपने अगर इसका ग्राफ में इतना समझ लिया तो समझ लीजिए ग्राफ आपका हो गया है कंप्लीट। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई भी रेखा C से होकर जाएगी, जैसे मान लीजिए इस तरह से आ रही है, तो जब कोई भी रेखा C से होकर जाएगी तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जैसे मान लीजिए फिलहाल ये देखिए, ऐसे मान लीजिए रेखा आ रही है तो ये यहां पर दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद फिर से वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। अब दूसरा, मान लीजिए कोई भी रेखा जो है, आप प्रकाश की किरण बोल सकते हैं, कोई किरण समांतर आ रही है। ठीक है, कैसी समांतर आ रही है, तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी इस तरह से। कैसे जाएगी? इस तरह से। यहां पर फोकस है तो आप यहां पर मान लेते हैं फोकस। तो फोकस से जो समांतर वाली किरण आ रही है वो फोकस से टकरा कर जाएगी, और जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो समांतर हो जाएगी। मान लीजिए कोई किरण आई यहां से, ये ऐसे फोकस से ऐसे निकली, कोई किरण फोकस से होकर ऐसे निकली, तो वो किरण ऐसे समांतर चली जाएगी। ठीक है, समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाने वाली किरणें समांतर जाएंगी, और जो भी किरणें उससे C से यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो किरणें वापस उसी दिशा में लौट जाएंगी। 3 नियम है, इतना आपने समझ लिया, सारा ग्राफ आपका बनकर हो गया रेडी। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अभी हमने दर्पण बनाया है। सबसे पहले हमने बोला इसके आपके प्रकाशिक केंद्र से एक रेखा लेकर जानी है। ये है प्रकाशिक केंद्र, हमने एक रेखा खींची। अब हम कुछ दूरी पर मान लेंगे इसके क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र यानी कि C है, हमने C यहां पर मान लिया। इसकी जस्ट आधी दूरी पर, अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो आप स्केल का यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपकी दूरी एग्जैक्ट नहीं रहेगी प्रतिबिंब आपको अच्छा सा नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए इतनी दूरी है हमारा प्रकाशिक केंद्र, तो इतने पर हम मान लेते हैं हमारा फोकस। ये हो गया हमारा फोकस। और पहली स्थिति में हमारी वस्तु कहां रहती है, वो रहती है अनंत पर। तो अनंत पर जाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए ये है हमारा अनंत, वस्तु रखी है अनंत पर। अब आप लोग जानते हैं कि अनंत से जो वस्तु की किरणें होती हैं वो आती हैं समांतर। ये मान लीजिए वस्तु हो गई हमारी, तो अब इस वस्तु से समांतर किरणें आएंगी। कैसे आएंगी? समांतर। तो जब इस वस्तु से इस तरह से किरणें आएंगी, यहां पर भी समांतर आएंगी, यहां से भी समांतर आएंगी। तो अभी हमने पढ़ा कि समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात यानी कि दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो ये किरणें हमारी होकर चली जाएंगी यहां से फोकस से। कुछ इस तरह से ये किरणें, ये वाली आई थी, ये ऐसे आई, ऐसे गई, और ये किरण ऐसे आई, और ये भी कहाँ चली जाएगी, इस दिशा में चली जाएगी। अब देखिए यहां पर 2 किरणें कहां पर टकराई, वो टकराई फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस पर, और ये बन गया इसका प्रतिबिंब जहां पर दोनों किरणें आपस में काटी
और ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है बिंदु आकार का और ये छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये रही हमारी पहली कंडीशन। इसमें आप नहीं समझ पाए होंगे, अगर इसमें आपने नहीं समझा है तो अगली कंडीशन में आप समझ जाएंगे कैसे प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। ये है हमारी दूसरी कंडीशन। यहां पर देखते हैं, ये है हमारा दर्पण। अब जैसे कि हमने पिछली बार निकाला था, इसके मध्य बिंदु को हम मान लेंगे P यानी प्रकाशीय केंद्र। इससे रेखा चली गई, यहां पर है, इतनी रखते हैं इसे। यहां पर हमने मान लिया क्या, ये है हमारा C वक्रता केंद्र। इसकी आधी दूरी पर लगभग हमने मान लिया फोकस F, और ये है क्या, अनंत। पहली जो कंडीशन होती है, जब इसमें होती है वस्तु कहां पर है, वस्तु है हमारी अनंत पर है। और दूसरी कंडीशन है, ये है हमारी, इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहती है। तो वस्तु इसमें कहां पर है, लिख देते हैं, वस्तु हमारी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और C के बीच में वस्तु है। देखिए, आप अगर पेपर में लिख रहे हैं तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, और ऐसे लिख देंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। हमने मान लिया ये है हमारी वस्तु इतनी बड़ी, तो वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, इसे हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है वस्तु। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया था, अनंत से अनंत था, अनंत से दो किरणें हमने लेकर आए, दोनों क्या आई, समांतर आई। अब इसमें वस्तु अनंत पर तो है नहीं, ये क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो पहली किरण हमारी आएगी समांतर। ठीक है, ये पहली किरण है, पहली किरण आई हमारी समांतर, सीधी आई। अब समांतर आने वाली किरणें कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये भैया ये देखिए, ये सीधी निकल गई फोकस से। अब बात उठती है दूसरी किरण कहां से आएगी, क्योंकि अनंत से ही समांतर किरणें आती हैं, ना कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच से। तो इसमें दूसरी किरण क्या करेंगे हम, दूसरी किरण हमारी होकर जाएगी C से। C आप समझते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो यहां पर इसे हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से इनको हम हल्का बढ़ा देते हैं। ये जाएगी होकर प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र हमारा यहां है, और ये देखो ये चली गई हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर। तो हमें वस्तु कैसी मिल गई, यहां पर ये मिल गया वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, पहली किरण गई हमारी समांतर, दूसरी गई C से होकर। तो ये देखिए ऐसे आएगी और ऐसे वापस चली जाएगी, तो दोनों किरणें जहां पर टकराएंगी उसी बिंदु पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। और इसकी दूरी हम लेंगे मुख्य अक्ष से। इतनी बड़ी थी वस्तु हमारा, इतना बड़ा मिला प्रतिबिंब। तो क्या है प्रतिबिंब, वस्तु से थोड़ा छोटा है। देखिए अगर आप नापेंगे तो ये थी हमारी वस्तु और ये है हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमें कैसा मिल रहा है, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हमारा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, यह है हमारी दूसरी कंडीशन। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। हमारी तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर हो, वस्तु हो हमारी वक्रता केंद्र पर, यानी कि C पर जब वस्तु हो, तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब। देखिए हमारी वस्तु कहां पर है, वस्तु है हमारी, ये देखिए ये है C पर हमारी वस्तु है। तो अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, नॉर्मली कैसे हम करते हैं, पहले एक किरण कहां गई, समांतर गई, ये देखिए समांतर आ गई एक किरण। अब समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, इतना आपको पता है। तो समांतर वाली किरण कहां से जाएगी भैया, ये जाएगी फोकस से। फोकस जरा इधर बन गया, इधर हम कर देते हैं यहां पर। ठीक है, तो समांतर वाली किरण कहां से जाएगी, यहां से चली गई। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि इसके पहले जब दूसरी कंडीशन थी, इसके पहली वाली, तो हमने क्या किया था, दूसरी किरण को C से होकर गुजारा था। अब इसमें तो वस्तु ही C पर है, तो दूसरी किरण कहां से जाएगी, तो इसका सिंपल सा आंसर है दूसरी किरण जाएगी फोकस से होकर, क्योंकि C भर गया है तो C के बाद फोकस आता है, तो ये किरण जाएगी फोकस से होकर। और देखिए भैया इस तरह से ले जाते हैं, और ये देखिए ये आ गई, ये हल्का लाइन टेढ़ी है, ये आएगी कुछ इस तरह से। यहां से देखिए आ गई ये रेखा। अब देखिए फोकस से आने वाली किरणें कहां जाती हैं, समांतर जाती हैं। फोकस से होकर जाने वाली किरणें समांतर जाती हैं। तो जब ये किरणें समांतर आएंगी तो ये कहां से जाएंगी, समांतर। ये देख रहे हो, ये किरण कहां गई, समांतर गई, और इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। ये देखो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये बनी इसकी MH प्रतिबिंब। और जब C पर, जब वस्तु C पर होगी
तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी सी पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इसमें आप स्केल का यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है बहुत जगह गलत हो जाता है, तो आप इसमें स्केल का यूज जरूर कीजिएगा, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। देखते हैं चौथी कंडीशन क्या है हमारी। चौथी कंडीशन है जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो। सी है हमारा यहां पर, एफ है हमारा यहां पर, वस्तु को रख देते हैं इसके बीच में। लो जी, वस्तु आ गई। अब प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं? पहली किरण जाती है सीधा, तो हम इसे समांतर गुजारते हैं। समांतर वाली किरण जाएगी फोकस से होकर, यहां से जाएगी। ठीक है, समांतर वाली किरण कहां से गई? फोकस से होकर गई। अब दूसरी किरण जैसे हमने यहां पर फोकस से गुजारी थी, ये भी किरण हम फोकस से ही गुजारेंगे। यहां पर दूसरी किरण कहां से जाएगी? फोकस से। जब हम इसे फोकस से गुजारेंगे तो कहां से जाएगी? ये टकराई यहां पर, इसके बाद ये निकल जाएगी सीधा एकदम। लो जी, यहां पर मिल गई ये किरण। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये बन रहा है वक्रता केंद्र के बाद। कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र के बाद। वस्तु जैसे जैसे इसके निकट आ रही है, देखिए प्रतिबिंब वैसे वैसे पीछे भाग रहा है, और इस बार वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक वस्तु से बड़ा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पांचवी कंडीशन है हमारी जब वस्तु हो एफ पर, एफ यानी फोकस पर। तो वस्तु को हम रखते हैं फोकस पर। पहले ये देखिए वस्तु को हमने रख लिया फोकस पर। अब क्या करेंगे हम? देखिए यहां पर पहली किरण तो सबको पता है जाती है समांतर। एक किरण हर प्रतिबिंब, जब मतलब कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो पहली किरण उसमें जाएगी समांतर, तो इसको हम ले आते हैं समांतर। ये आई, यहां से टकराई, और समांतर वाली किरणें कहां जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। ये देखिए ये निकल गई फोकस से होकर। अब पहली चली गई फोकस से होकर, दूसरी कहां से जाएगी? ये देखिए। अब इसे यहां पर हमने देखिए पहले सी से हमने एक किरण गुजारी थी, फिर एफ से गुजारी। अब सी भी खाली नहीं है, एफ भी खाली नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसे कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये ऐसा लगे कि सी से जा रही है। तो देखिए यहां पर सी है और यहां पर एफ है, तो इन दोनों का कंबाइन हम बनाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे इसे बना लेंगे। तो ऐसे करेंगे तो ये पहले कहां जाएगी? यहां से ले जाना है हमें यहां तक, तो ऐसे से डॉट 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 मिला लेंगे और ये भी चली जाएगी इस तरह से। ये देखिए हल्का तिरछी हो रही है, यहां से देखिए हल्का जो है ये तिरछी हो जाएगी, यहां से जाएगी तो ये जो है अनंत पर जाकर कहीं पर मिल जाएगी। तो जब वस्तु फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इतना आपने समझा। अब देखते हैं छठवीं और लास्ट कंडीशन, जब वस्तु कहां पर हो? एफ और पी के बीच हो, यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। यहां पर वस्तु रख उठी इतनी बड़ी। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसे देखिएगा। पहला जो हमारा किरण है वो जाएगी समांतर, समांतर आई, और समांतर वाली किरण कहां जाती है? फोकस से होकर जाती है। लो जी, यहां से मान लेते हैं फोकस, ये चली गई फोकस से होकर। अब दूसरी किरण क्या करेंगे हम? दूसरी किरण हम जैसे हमने यहां पर देखिए गुजारा था, वैसे में दूसरी किरण भी गुजारनी है। तो दूसरी को इस तरह से लाएंगे। ये आई, इधर निकल गई, ये इधर निकल गई। देखिए यहां पर क्या था? ये दूरियां कम हो रही थी, ऐसे हो रहा था इस तरह से, तो यहां पर अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन यहां पर दूरियां बढ़ रही हैं, जैसे ये जाएगा तो ये देखिए इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, इधर तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो यहां पर हम प्रतिबिंब बना देंगे। देखिए इधर पीछे भाग रही हैं, इधर आगे की ओर। तो अगर हम देखिए ये ऐसे जाएगा और ये लाइन ऐसे जाएगी, ये देखिए, तो दर्पण के पीछे यहां पर कहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और अगर इसे हम बढ़ाएं तो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये रही आपकी 6 के 6 कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। इसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपको इसमें कमी दिखी हो तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।